अगर आप नई होंडा सिटी लेने की सोच रहे हो ना और आपने सोचा है कि भाई मुझे हाइब्रिड की तरफ जाना है, तो भैया आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हाइब्रिड सिटी दिखाने वाला हूं। और एक ही वेरिएंट आता है, पहले मैं आपके क्लियर कर देता हूं, ये ZX प्लस के नाम से आपको आएगा। प्राइस, फीचर्स, टैग, अच्छा बुरा सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और साथ में ये भी बात करेंगे इस 2026 वाली फेसलिफ्ट होंडा सिटी के साथ में आपको क्या कुछ होंडा ऑफर कर रहा है, खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, बहुत सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ये वाली वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो, ये फेसलिफ्ट जो होंडा सिटी है ना, उसके अंदर आपको चाबी जो है पहले जैसी ही मिलने वाली है। चाबी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, वैसे जरूरत भी नहीं है कि चाबी में कुछ बदला जाए। चाबी नो डाउट बिल्ड क्वालिटी वाइज, फीचर्स वाइज आपको सब कुछ ऑफर कर देती है। चलो दिखा देता हूँ क्या कुछ है। सबसे पहले तो सामने की तरफ 4 बटन आपको मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करना है वो कर सकते हो, बूट अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो, इंजन चालू करना है वो सारे ऑप्शन जो है दिए गए हैं, जो कि आपको मोस्टली कई कार्स जो है इस बजट के अंदर ऑफर कर देती हैं। बट जो चीज़ नहीं ऑफर करी जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर गाड़ी इस तरीके से अनलॉक है और मैं दोबारा इस वाले बटन को इस तरीके से करूँ और दबा के रखूंगा ना, तो आप नोटिस करोगे कि इसके जितने भी विंडोज हैं, सनरूफ है, वो सारी की सारी जो है खुल जाएगी। और सेम अगर मैं इसका उल्टा करूंगा लॉक वाले बटन के साथ में, तो पहले जो है इस तरीके से मिरर फोल्ड होंगे और दोबारा अगर मैं इसको दबा के रखूंगा तो आप नोटिस करोगे ग्लासेस ऊपर आ जाएंगे और जो सनरूफ है वो इस तरीके से जो है बंद हो जाने वाली है। तो ये फीचर्स अब आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। पीछे की तरफ बात करूँ तो जो होंडा का लोगो है वो भी अब आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। वैसे फेसलिफ्ट के साथ में मुझे नहीं लगता चाबी में कुछ चेंज करने की जरूरत थी और इसीलिए होंडा ने किया भी नहीं है। बट जो प्राइसिंग है वो आपको बहुत सही लगेगी। टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है, बट जो बेस वेरिएंट है जो आपको SV के नाम से आएगा उसके प्राइसिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है पेट्रोल मैनुअल के केस में। बट जब हाइब्रिड की बात आएगी ना, हाइब्रिड का जो आज की डेट में प्राइस रखा गया है वो 21 लाख रुपए ऑन रोड। जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, और साथ में जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाने वाली हैं। और अब बात करेंगे एक एक करके कि क्या कुछ ये फेसलिफ्ट वाली होंडा सिटी आपको ऑफर कर रही है। जैसे कि नाम में ही फेसलिफ्ट है, सबसे पहले तो आप फ्रंट लुक देख लो भाई। गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है, चाहे फिर वो सेंटर में होंडा का लोगो हो, फ्रंट ग्रिल हो, ये सारी की सारी चीजें जो है बदल गई हैं। इनफैक्ट बम्पर का डिजाइनिंग में कंप्लीटली जो है चेंज आ चुका है। इनफैक्ट एक चीज अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जो पहले HEV वाली होंडा सिटी आती थी उसके अंदर ब्लू कलर का इंसर्ट्स आपको दिए जाते थे, बट इस वाले के साथ में फेसलिफ्ट के साथ में ये कंप्लीट लोगो के अंदर जो है चेंज आ चुका है। साथ में अब आपको जो 360 का कैमरा है वो भी यहाँ पे फ्रंट में देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी बाय द वे ADAS लेवल 2 भी आपको ऑफर करती है, तो उसमें कैसी भी दिक्कत नहीं है। फ्रंट का कैमरा जो है वो सामने लगा हुआ है। लेन कीप असिस्ट वाला जो कैमरा है वो आपको मिरर के नीचे यहाँ पे दिखने वाला है, जो हमने एलिवेट वगैरह के साथ में भी देखा है। तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। मोस्टली जो चेंज आपको दिखाई देगा, देखो हेडलाइट वगैरह के अंदर भी दिख जाएगा। पहले नॉर्मल DRLs वगैरह थे, अब आपको कनेक्टेड वाले जो DRLs हैं वो यहाँ पे मिल जा रहे हैं। जो प्रोजेक्टर सेटअप है पहले LEDs के अंदर था, अब आपको सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया जो कि LEDs के अंदर है। रिस्पॉन्स वगैरह पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, कोई भी इसमें कंप्लेंट करने वाली दिक्कत नहीं है। बट जो इंडिकेटर्स वगैरह रहेंगे ना वो सिर्फ आपको इतने ही फंक्शनल मिलने वाले हैं, और DRLs कंप्लीटली पूरी की पूरी कंटिन्यूटी में जो यहाँ पे ग्लो करती है। तो फ्रंट में ये सब कुछ बदला है। साथ में बोनट वगैरह की बात करूं तो थोड़े से कट एंड क्रीजेस में डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे पहले के कंपैरिजन में। और एक और चीज, पहले के कंपैरिजन में अब जो ये होंडा सिटी है वो लिटरली 11 mm से बढ़ चुकी है। अब आपको रफली 4.6 मीटर के आसपास जो गाड़ी की लेंथ है वो मिलेगी, जिसकी वजह से जो इन कैबिन एक्सपीरियंस और स्पेस है वो आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर बेटर मिलने वाला है। और होंडा सिटी स्पेस के लिए, कंफर्ट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और वो चीज़ें अब आपको यहाँ पे दी भी जा रही हैं। इनफैक्ट इस फेसलिफ्ट होंडा सिटी के साथ में जो इसके अलॉय हैं उसमें भी चेंजेस जो है आ गए हैं। अब आपको ये डायमंड कट और पियानो ब्लैक का जो ओवरऑल मिक्सचर है वो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि जो पेट्रोल वाली रहेगी उसमें अभी भी डायमंड कट है, इसके अंदर सिर्फ ये हाइब्रिड वाली में ये जो है ना डार्क क्रोम वाला फील यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी दिखने में कैसे लग रहे हैं, व्हाइट के साथ में डेफिनेटली बढ़िया लग रहे हैं। ब्लैक में इतने ज्यादा नहीं हाईलाइट होंगे, बट व्हाइट के साथ में हाईलाइट कहीं ना कहीं हो रहे हैं। बट उसके अलावा जो टायर यहाँ पे डले हुए हैं वो ब्रिजस्टोन के हैं। अगर आप इसके सीरीज की बात करोगे तो इकोपिया EP 150 सीरीज जो है यहाँ पे चूज करिए, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से ठीक है। कंफर्ट, रिलायबिलिटी दोनों चीजें जो है ये ऑफर करने वाली है। बट जो साइज है वो पहले जैसा है, 185, 55, R16 ये जो टायर साइज है वो यहाँ पे जो है चूज करा गया है। अभी भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। इनफैक्ट आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आ गए हैं, पहले भी थे, बट जो रियर में चेंज है, रियर में आप देख लो भाई, रियर में डिस्क ब्रेक अब आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। बट पेट्रोल वाली अगर आप 1.5 NA के साथ में जाओगे तब वहां पे ये वाली चीज जो है नहीं मिलेगी।
एंड देन ग्राउंड क्लियरेंस वही रखा है 165 mm का यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि एक सेडान के हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाता है इस सेगमेंट पे जो गाड़ियाँ ऑलरेडी आ रही हैं। जैसे अगर आप स्कोडा की बात करते हो जो स्लाविया आती है, या वर्टुस वगैरह की बात करते हो, वर्ना वगैरह की बात करते हो, वर्ना और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस में ज़्यादा चेंज नहीं है, बट जो आपको वर्टुस और साथ में जो स्लाविया है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा बेटर ऑफर करती है। तो वो आप देख लेना, आपको ग्राउंड क्लियरेंस की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आपको कम ग्राउंड क्लियरेंस और लुक्स वगैरह ज़्यादा पसंद आते हैं, रिलायबिलिटी ज़्यादा पसंद आती है, तो कहीं ना कहीं आप सिटी की तरफ भी आ सकते हो। देन उसी के साथ साथ जो रुकवे सेंसर है वो आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों तरफ मिल जाएंगे, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप चाबी को पास लेके आते हो, इसके मिरर इस तरीके से खुल जाते हैं, अभी लॉक थे, अब यहाँ पे जो है फिलहाल खुल चुके थे। कहने का मतलब जो वेलकम फीचर है चाबी के अंदर वो भी यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। और जो 360 का कैमरा है ना वो अलग है, ऐसा नहीं है आपको मैंने जो ये कैमरा दिखाया था वही सेम है। तो ये जो है एडास वाला कैमरा है, जो लेन कीपर से साथ में जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाली चीजें जो काम करते हैं ना वो इसी के थ्रू है। और जो फ्रंट मेन कैमरा है एडास का वो यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। देन जो सनरूफ वगैरह रहेगी वो छोटी वाली जो है दी गई है, पैनोरामिक वगैरह आप एक्सपेक्ट मत करना, वो चीजें नहीं मिलने वाली हैं। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर रहेगा और यहाँ से डालोगे आप पेट्रोल। और हाइब्रिड के केस में जो पेट्रोल इंजन है ना वो 1.5 लीटर का ही है और ऐसा कोई चेंजेस वगैरह नहीं है, बट जो पावर फिगर्स है ना उसमें चेंज कहीं ना कहीं आ जाता है। जब बोनट पे चलेंगे तब मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। और आ जाओ रियर में, देखो फेसलिफ्ट के साथ में फ्रंट तो चेंज हुआ ही हुआ है, साथ में जो रियर है उसमें भी कंप्लीटली चेंजेस आपको दिखेंगे। हालांकि बूट वगैरह में इतने नहीं है, बट जो बम्पर में चेंजेस करे गए हैं ना वो आपको बहुत विजिबल जो है चेंज यहाँ पे दिखाई देने वाला है। जिस तरीके से ये एक्स्ट्रा डिफ्यूजर प्लेट डाली गई है, पियानो ब्लैक का टच आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं प्यारा लग रहा है देखने में। देन जो सेंसर्स वगैरह हैं वो सेम है, 4 सेंसर पीछे दिए गए हैं, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और साथ में जो लाइट है उसके अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। पहले आई थिंक जितना मुझे याद है वो आपको रेड कलर के साथ में मिल रही थी, अब ये क्लियर ग्लास जो है ऑफर कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं दिखने में आपको बहुत बढ़िया लगेंगे। इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। और HEV यहाँ पे जो है मेंशन कराया गया है कि भाई ये इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल है, तो वो यहाँ पे मेंशन कराया गया, नॉर्मल वाली में नहीं आएगा। पीछे का जो लोगो है होंडा का वो भी जो है यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। रिवर्स कैमरा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, सिटी जो है यहाँ पे मेंशन करा गया, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। और स्पॉइलर जो है कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, अगर आप क्लोजअप शॉट के अंदर देखोगे डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे ये सारी चीजें दिखने वाली हैं। तो रियर से तो मुझे गाड़ी ठीक लग रही है, रियर से मैं कुछ भी ऐसा कंप्लेंट नहीं करूंगा, पहले से ज़्यादा बेटर ही हुई है, कोई भी ऐसा कंप्लेंट करने वाली इसके अंदर चीज़ें नहीं है। स्टॉप लैम्प जो यहाँ पर रहेगी, देन जो डिफॉगर है, शार्पन एंटेना है, वो तो आम बात हो जाती है, इतने पैसे अगर आप लगा रहे हो तो वो तो आपको मिलना तय ही है। देन अब मैं आपको दिखाता हूँ बूट। हाइब्रिड और जो पेट्रोल वाली है ना, नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में जो आती है, उसमें आपको जो बूट का डायमेंशन है उसमें चेंज दिखेगा। यहाँ पे 321 लीटर के आसपास का बूट है, एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा। और जो पेट्रोल वाली रहेगी ना उसमें ज़्यादा आएगा। बताता हूँ ऐसा क्यों है कि यहाँ पे ना एक छोटी वाली जो लिथियम वाली बैटरी है ना वो पीछे यहाँ पे प्लेस करी है, जो कि हाइब्रिड सेटअप की है। जो नॉर्मल 12 वोल्ट वाली रहती है वो इंजन के ही अंदर है, जो हमने ग्रैंड विटारा वगैरह के अंदर भी देखी है ना, तो यहाँ पे बूट के अंदर प्लेस करी है। और छोटा वाला जो स्पेटा रहता है टेम्परेरी यूज वाला वो दिया गया है। टूल किट्स वगैरह रखनी है वो आप रख पाओगे। और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना सारी टूल किट्स वगैरह का, वो कहीं ना कहीं आपको पसंद जो है आने वाला है। बूट प्रॉपर कवर कराया गया है, बट अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे, अभी रिसेंटली मैंने आपको स्लाविया का दिखाई थी जो अपडेट होकर आई है, उसके केस में ना वहाँ पे ज़्यादा जो क्वालिटी लेवल से दिखाई देते हैं। हालांकि मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो है ना देखो थोड़ा सा ऐसे कपड़े वाला जो फील आता है वो थोड़ा सा देख लेना, आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। देन उसी के साथ साथ अंदर की तरफ नीचे बात करोगे तो जो बूट लाइट है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है। और देखो मैं आपको चाबी से ट्राई करके दिखाता हूँ चाबी से कैसे काम करता है। तो अगर आप इस वाले बटन को इस तरीके से होल्ड करके रखोगे, देखो इतना जो है ये उठ जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सच नहीं है, तो आपको मैनुअली तरीका जो है दिया गया, बट थोड़ा सा उठ जाता है, तो वो चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं इस साइड लुक की तरफ, बात करते हैं साइड से। देखो इस साइड से भी गाड़ी नो डाउट बहुत ही सही दिखती है, कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। बट जो ये सिटी आपको मेंशन करा गया, ये क्रोम वगैरह जो देख पा रहे हो, ये एज एन एसेसरीज है। और एसेसरीज एक और है गाड़ी के ऊपर, जो ये फ्रंट में आप क्रोम देख पा रहे हो ना, ये एज सच स्टॉक नहीं रहेगा, ये एज एन एसेसरीज यहाँ पे लगाया हुआ है। बाकी हाँ, ये लोअर क्रोम जो है वो एज अ प्लांट से ही जो है लग के आने वाला है, तो ये कंपनी फिटेड रहेगा। तो दो ही डिफरेंस है एसेसरीज के रूप में, एक साइड में जो क्रोम है और जो फ्रंट में क्रोम है, बाकी सब कुछ एज इट इज जो है रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, देखो मैंने जैसे हाथ डाला इस तरीके से जो है ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रीमियम फीचर्स आपको इस गाड़ी के साथ में मिलने वाले हैं। अब एक काम करेंगे, मेन में आपको जो बोनट है उसको उठा के दिखा देता हूँ क्या कुछ यहाँ पे है। देखो चेंजेस जो हैं हाइब्रिड के केस में ज़्यादा आपको नज़र नहीं आने वाले हैं, पेट्रोल में फिर भी आपको ज़्यादा जो है डिफरेंसेस दिख जाएंगे। चलो एक बार उठा लेते हैं। ये देखो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको दिखाई देगा। होंडा की ब्रांडिंग है, कूलेंट्स वगैरह हैं, बैटरी जो 12 वोल्ट वाली है वो ये रही, और साथ में अगर आपको वॉशर वगैरह डालना है वो आप यहाँ से जो है डाल पाओगे।
देखो हाइब्रिड है, वैसे जब ईवी पर रहेगी तो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, बट जब इंजन चालू होता है थोड़ा बहुत आवाज कहीं ना कहीं आता है। उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने इंसुलेशन भी जो है लगा दिया, ताकि आपको कहीं ना कहीं कैबिन एक्सपीरियंस जो है ज्यादा बेटर निकल के आए गाड़ी का। अब मेन बात आ जाती है पावर स्पेक्स की। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये 1.5 लीटर का ही इंजन ऑफर करती है, क्योंकि हाइब्रिड के केस में 145 bhp की पावर देता है, और साथ में जो टॉर्क है 253 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो यहाँ पे जो है ऑफर करा जा रहा है। तो ये पावर फिगर्स हैं। और साथ में अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करोगे, जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 19.5 का बोल रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे लगता है कि आपको 17, 18, 16 इस तरीके का एवरेज जो है ये रियल वर्ल्ड के अंदर देने वाली है। बाकी अगर आप गाड़ी को प्लान कर रहे हो तो टेस्ट ड्राइव जरूर से करना, तभी आपको ये गाड़ी के बारे में सारी चीजें जो है पता चलने वाली हैं। तो देखो फेसलिफ्ट के साथ में क्या कुछ बदला है। फ्रंट में कनेक्टेड DRL 360 कैमरा, बम्पर चेंज है, रियर बम्पर चेंज है, साथ में गाड़ी लंबी हो चुकी है, अलॉय का पैटर्न चेंज हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बट प्राइस लिटरली अगर आप बेस वेरिएंट या बेस से ऊपर वाला खरीदते हो या NA में जाते हो तो वहाँ पे ज़्यादा कोई मेजर चेंज नहीं है। हाइब्रिड के केस में चेंज आपको कहीं ना कहीं दिखने वाला है। तो बार बार से तो यही था। अगर आप नई होंडा सिटी जो है प्लान करते हो तो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। और अब बात करेंगे इंटीरियर की, कि इंटीरियर के अंदर क्या कुछ आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। देखो भाई इंटीरियर पहले थोड़ा सा अलग इंटीरियर मिलता था कलर कॉम्बिनेशन के रूप में, बट अब आपको आइवरी के फॉर्म में जो है सारा कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। जिस तरीके की लेदर सीट्स हैं वो एक बार आप देख लो, इनके अंदर जो वेंटिलेशन वाला ऑप्शन है वो भी है, बट कोई भी ऐसा जो इलेक्ट्रिक पावर सीट्स हैं वो नहीं है, जो कि राइवल्स ऑफर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक होंडा सिटी के बारे में थोड़ा सा कमी जो है कहीं ना कहीं हो जाती है। अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार थोड़ी सी कमी छोड़ दी। बट हाँ, उसके बिहाफ अगर आप अलग चीज की बात करते हो तो ये जो रबर स्ट्रिप अलग से दे रखी है ना, एक तरीके से वेदर स्ट्रिप कुछ भी कह सकते हो इसे, तो ये ना बहुत हाई एंड कार के अंदर मिलती है। इससे इंसुलेशन जो है बेटर हो पाता है। जब भी आप डोर को बंद करते हो ना तो आप नोटिस करोगे कि प्रॉपर जो है कवरिंग यहाँ पे मिल जाती है। तो जो आवाज़ है बाहर की वो अंदर की तरफ केबिन में कम जाती है। साथ ही में जो कई बार आप देखते हो कि डस्ट वगैरह पानी वगैरह यहाँ पे जुड़ जाता है, तो वो भी जो है इसकी वजह से प्रोटेक्ट जो है कहीं ना कहीं हो जाता है। तो ये आपको कैसा लग रहा है ये वाली चीज़ है वो मुझे ज़रूर से शेयर करना। बट बिसाइड दैट अगर आप सीट की तरफ बात करते हो तो इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है वो कर सकते हो। ट्रंक आपको अंदर से बैठे बैठे खोलना है तो वो सारा कुछ भी आपको ऑप्शन जो है दिया गया है। और अब बात करेंगे अंदर की, के अंदर क्या कुछ है इस नई होंडा सिटी के बारे में। करते हैं इस पावर बटन को चालू। इस तरीके से होंडा का लोगो बन के आता है। ये आप एम्बिएंट लाइट वगैरह देख पा रहे होगे, साथ में यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट दे रखी है। तो देखो एम्बिएंट लाइट के बारे में बताऊंगा, पहले इसको जो है हम प्रेस और एग्री कर देते हैं इसको। अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं ड्राइवर डोर से। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो मल्टीपल बटन है, जैसे मिरर को फोल्ड करना है, एडजस्ट करना है, लॉक अनलॉक करना है, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन है। और इसकी बात करूं तो क्या इसके अंदर आपको ऑटो डाउन ऑटो अप मिल रहा है। पहले तो ये चालू नहीं हुई, अब कंप्लीटली जो है चालू हुई है गाड़ी। और देखो ये सारा कुछ चालू हो चुका है। अब ट्राई करते हैं। देखो ऑटो डाउन है और साथ में जो ऑटो अप है वो भी दिया गया है। इनफैक्ट को ड्राइवर की बात करें, देखो तो कहने का मतलब चारों पावर विंडोज जो है वन टच अप एंड डाउन के फीचर के साथ में आपको मिलती हैं। और एंटी पिंच फंक्शन भी बाय द वे इनके अंदर दिया जाता है। साथ ही में कुछ और ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है, हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है, फ्रंट बजर का जो ऑप्शन है, अगर आपको एडास ऑफ करना है तो वो सारे ऑप्शन ऑन द गो एक बटन से जो है सारा कुछ हो जाने वाला है। साथ ही में आप देखो भाई स्टीयरिंग व्हील, इस तरीके का ओवरऑल जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। होंडा का लोगो जो बदला है उसकी वजह से भी और प्यारा जो है कहीं ना कहीं देखने में लग रहा है। बट होल्ड करने में कैसा है, इस तरीके से आप होल्ड करोगे और इधर से पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं होल्ड करने में आपको मजा जो है यहाँ पे आने वाला है। तो उसमें कैसा भी आपको इशू नहीं होगा। जो एडास वाले बटन हैं वो सारे ये रहे, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन, लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो सारे बटन यहाँ पे मिलते हैं। और जो इंफोटेनमेंट वाले बटन हैं, वॉइस कमांड वगैरह से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे जो है दिए गए हैं। बाकी टॉगल करके भी देखेंगे। बट अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करते हो, टिल्ट का ऑप्शन है, बट जो टेलीस्कोपिक है हाँ भाई वो भी दिया गया। बट थोड़ा सा आपको हार्ड फील होगा, बट हाँ एक हाथ से आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स हैं माइनस और प्लस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ईसीवीटी ट्रांसमिशन जो है ऑफर करा जाता है। मोस्टली जितनी भी हाइब्रिड्स आती हैं उसके साथ में ईसीवीटी का मतलब रहता है इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ में। तो वो कहीं ना कहीं जो रबर बैंड इफेक्ट है उसको कम कर देती है, थोड़ा सा चलाने में कहीं ना कहीं मजा आता है। तो वो चीजें इस गाड़ी के साथ में आपको जो है वो मिलती हैं। साथ में एक बटन है जो मोस्टली आपने होंडा सिटी के केस में देखा होगा, जो ब्राइटनेस वगैरह को कम ज्यादा करता है। और मोस्टली होंडा की कई कार्स हैं जो ये वाला फीचर आपको देती हैं, बढ़िया लगता है देखने के हिसाब से। देन जो डैशबोर्ड है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखाई देंगे, जो ट्यूनिंग वगैरह है। हालांकि जो मेन चेंज है वो इस चीज का है, एम्बिएंट लाइट का है, और ये लेदर जो यहाँ पे दिया गया है उन चीजों का है। देखो पैटर्न अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके का थोड़ा सा पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एसआरएस एयरबैग की ब्रांडिंग आ जाती है। गाड़ी 6 एयरबैग भी आज की रेट में ऑफर करती है, कोई भी ऐसा 7 वगैरह का ऑप्शन नहीं है। तो वो चीजें
इनफैक्ट म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो इनके इन हाउस वाले कोई भी सच ब्रांड की तरफ नहीं गए हैं, जैसे मोस्टली इस बजट में कई कार्स जो है ब्रांड के जो है ऑफर करती हैं, बट इसके अंदर नहीं है। वैसे 8 स्पीकर सेटअप है, 4 स्पीकर्स हैं और 4 ट्यूटर जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जब रियर में चलूंगा रियर में भी दिखा दूंगा। तो ये सब कुछ ओवरऑल एक बार में आपको जब गाड़ी में बैठोगे तो दिखाई देने वाला है। बट उसके बिसाइड क्या कुछ है, देखो रेन सेंसिंग वाइपर के ऑप्शंस की बात करोगे वो भी दे रखा है। यहाँ पे जो ऑटो हेडलैम्प हैं वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किए गए हैं। पावर बटन वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। और इसकी बात करें तो ये पूरा डिजिटल सेटअप है, जिसके अंदर यहाँ पे चार्ज और पावर कंजप्शन जो ईवीज वगैरह के अंदर रहता है वैसा ही कुछ सेटअप आपको यहाँ पे दिया गया है। स्पीडो है, पार्क में फ्लाइट डली हुई है वो दिखा रही है, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है, फ्यूल कितना है, स्पीडो है। देन अगर मैं टॉगल करके इसको दिखाऊं तो इस तरीके से अगर आप स्लाइड करोगे इस तरीके से देखो लो फ्यूल वार्निंग आपको मिल जाएगी। देन उसके अलावा स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है ये। तो यही 2 चीजें हैं। और अगर मैं इसको स्लाइड करूं तो होम पे आएंगे तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन, पावर चार्ज, इको है। देन जो कस्टमाइजेशन डिस्प्ले के अंदर आपको किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि जैसे आपको एनर्जी फ्लो चाहिए या फिर इको ड्राइव चाहिए, पावर रेंज चाहिए, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है अलग से दिखाई देने वाला है। बैक करें इस वाली चीज को तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक बार बैक करके दिखाता हूँ। इसको लाते हैं एक बार बैक वाले, एक सेकेंड, हाँ इस तरीके से। देन दोबारा करेंगे इसको बैक। यहाँ पे आपको सेटिंग्स मेन मिल जाती हैं, सेफ्टी एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सीट बेल्ट, जी फोर्स मीटर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, स्पीड, टाइम, फ्यूल इकोनॉमी आपकी क्या रही थी। अगर आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देने वाली है। और अगर आपको बैक करना है इसको, वैसे तो चालू करने के लिए बोल रहा है बट हम जो है इसको होम पे ले आते हैं दोबारा से। रेंज, पावर फ्लो, यही सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि आप इसको स्क्रीन को कंप्लीटली ऐसा चेंज नहीं कर पाते, यहाँ पे मल्टीपल व्यूज के जो ऑप्शन रहते हैं वो सारी चीजें। बाकी सोर्स का ऑप्शन है यहाँ पे, ये फोन से रिलेटेड सारे कंट्रोल ऑप्शन दिए गए हैं। देन जो सेंटर में इंफोटेनमेंट है वो थोड़ा सा फ्लोटिंग स्टाइल में अब जो है यहाँ पे आ चुका है। हालांकि इसके स्क्रीन साइज की बात करूं तो 10.1 इंचेस की स्क्रीन आपको मिलती है, जो कि थोड़ी सी बड़ी है। और साथ में जो 360 का ऑप्शन अगर आपको वो देखना है तो मैं एक बार इसको रिवर्स के अंदर डाल के दिखाता हूँ। इस तरीके की ओवरऑल जो ये क्वालिटी है वो यहाँ पे ऑफर करेगा। डेफिनेटली क्वालिटी आपको नहीं समझ में आने वाली है। जो राइवल्स इस मार्केट के अंदर ऑफर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर है कंपेयर टू अगर आप सिटी को कंपेयर कर रहे हो। सिर्फ कैमरे की बात हो रही है और कुछ ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। बाकी यहाँ पे आप गाड़ी का कलर वगैरह भी अंदर से बैठे बैठे जो है चेंज कर सकते हो, इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। बाकी सेटिंग्स वगैरह के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे कुछ फर्क है सच नहीं पड़ रहा है। बाकी होम पे आ जाते हैं और मैं इसको दोबारा से पार्किंग के अंदर डाल देता हूँ। उसके अलावा वेब लिंक वगैरह का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। मार्केट में जो राइवल्स है ना सिटी के, वो ज्यादा बेटर इंफोटेनमेंट जो है ऑफर करते हैं इन कंपेयर टू सिटी। तो ये मैं आपको ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ। एक स्पीकर्स वाली चीज आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं पसंद आएगी। हालांकि कंपनी ने देखो अपडेट तो करी है बट वो वाली चीज नहीं है जो मार्केट में और ब्रांड जो है ऑफर कर रहे हैं। बाकी आप खुद से भी डिसाइड जो है इस बारे में कर सकते हो। देन नीचे की तरफ जो ये एम्बिएंट लाइट है ये चेंज हो जाती है, बट ये वाली जो है फिक्स रहेगी सभी वेरिएंट के अंदर। अब पता नहीं इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ पे कंपनी ने दी है। चलो एक बार मेन इसका ऑल मेन्यू वगैरह चेकआउट करते हैं। ऑल सोर्स पे अगर आप आओगे तो वेब लिंक है, रेडियो, ब्लूटूथ वगैरह। यहाँ पे MVC का मतलब क्या है, हाँ भाई ये कैमरा वगैरह चालू करना है तो वो सारा कुछ ऑल सोर्स पे दोबारा आ जाते हैं। देन ये आईपॉड वगैरह, यही भाई स्क्रीन में डेफिनेटली आपको नहीं मजा आएगा, ऑनेस्टली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलो खैर यहाँ पे बात करते हैं। देखो एसी वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे सिंगल जोन ही रखा गया है बट ऑटो एसी है। साथ में वेंटिलेट सीट्स के अब आपको ऑप्शन जो है मिल गए हैं। साथ में नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। A टाइप पोर्ट, C टाइप पोर्ट भी यहाँ पे डाल दिया गया है। तो मोस्टली पहले जो लैग कर रही थी वो ये C टाइप पोर्ट था, अब यहाँ पे C टाइप पोर्ट भी डाल दिया गया है। वायरलेस चार्जर यहाँ पे नहीं है बट अगर आप बात करोगे तो हाइब्रिड के केस में जो वायरलेस चार्जर है वो यहाँ पे मिलेगा। मैनुअल के केस में जो वायरलेस चार्जर रहेगा वो एज एन एसेसरीज रहेगा, जो कि आप यहाँ पे फिट कर पाओगे। वो रिमूवेबल रहेगा, अगर आपको यूज करना है करो, नहीं तो निकाल के आप आर्मरेस्ट के अंदर भी रख सकते हो। तो ये ऑप्शन है। बाकी स्टोरेज वगैरह में कैसी भी कमी नहीं है। ये है मेन इसका इको बटन, अगर आप इस तरीके से प्रेस करोगे तो इको जो है यहाँ पे हट जाएगा। देन फिर दोबारा इको जो है यहाँ पे आ जाने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है ये नई सिटी आपको ऑफर करती है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह है ही, ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिलता है। आर्मरेस्ट के अंदर इतना कुछ जो स्टोरेज है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देगा। ठीक है, स्टोरेज सेगमेंट में ज्यादा भी है कम भी है बट मैं इसको ठीक ही बोलूंगा। हाँ ये आर्मरेस्ट स्लाइड नहीं होती है, एक और चीज। बाकी सॉफ्ट टच वगैरह जरूर से, और ऐसा कुछ रहेगा। गियर डालने के बाद कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पीछे जो है रहना पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो जो ऑटो डिमिंग IR/VM है वो मिल जाता है। लाइट की बात करूं तो जो वार्म वाइट LED लाइट्स हैं वो आपको यहाँ पे दी गई हैं। सेम केस अगर आप इधर से करते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो चालू। देन अगर आप इधर की तरफ बात करोगे तो वैनिटी मिरर, बट जो लाइट है वो नहीं है। और अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर, बट जो लाइट है वो यहाँ पे नहीं दे रखी है। सनरूफ अंदर से खुलने के बाद इस तरीके का जो व्यू है वो आपको ऑफर करती है, जो कि सेगमेंट में ठीक ही माना जाएगा, ऐसा कोई इश्यू इसके रिलेटेड नहीं है।
तो फ्रंट से मुझे सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगी, एक तो देखो स्टीयरिंग व्हील, इंफोटेनमेंट के लेआउट में चेंज करा गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 360 कैमरा आ गया है, बट फिर भी सेगमेंट में बेहतर नहीं है। तो ये कुछ ओवरऑल इंटीरियर के बारे में है अगर आप ये सिटी खरीदने की सोच रहे हो। और अब बात करेंगे रियर की, जो कि सिटी का सबसे मेन यूएसपी रहता है अगर मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करूं। और अब मैं आपको लेके आऊं एक बार रियर सीट कंफर्ट कैसा है गाड़ी का, आ जाओ दिखाता हूं। देखो दरवाजा वगैरह ठीक खुलेगा, दरवाजे वगैरह में कोई इशू नहीं है। और जैसे ही आप अंदर बैठोगे तब आपको रियलाइज होने वाला है कि सिटी क्यों इतना ज्यादा पसंद लोग करते हैं इन टर्म ऑफ जहाँ पे कंफर्ट की बात आती है। देखो भाई सीट की क्वालिटी एक नंबर, आपको क्वालिटी जो है यहाँ पे सीट के अंदर मिलती है। प्रॉपर 4 सीटर जो सडान है वो आपको यहाँ पे फील होगा। साथ में अगर आपको आर्मरेस्ट निकालनी, आर्मरेस्ट निकालो, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। बच्चा बैठ जाएगा, आप देख ही पा रहे होगे कि भाई कोई ज्यादा स्पेस अच्छा नहीं है, बट हाँ 4 बंदे कंफर्टेबल कहीं ना कहीं रहेंगे। आइसोफिक सीट एंकर सेफ्टी के अंदर हैं। जो रियर कर्टेन रहता है वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर कर दिया गया है, और जो रियर की लाइटें हैं वो भी यहाँ पे डेफिनेटली चेंज हैं, जो कि इस तरीके से जो है वर्क करने वाली हैं। तो मुझे तो ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक लगी। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस होगी, जो ये एयर वेंट्स हैं वो बैटरी को कूल करने के लिए जो पीछे बूट के अंदर लगी हुई है हाइब्रिड वाली। बाकी मैंने आपको ये सब बता ही दिया है। हाइब्रिड के केस में मोस्टली आप देखते हो कि यहीं पे जो कूलिंग वगैरह का सेटअप जो है रहता है। और ये वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। स्पेस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया है, लंबी भी हुई है, तो उसका भी फायदा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। साथ में जो सीट के पीछे पॉकेट्स हैं वो भी आ गई हैं। और देखो ये वाली चीज़ें जो है ना, बहुत कम ब्रांड फोकस करते हैं कि भाई जो ये पैर के लिए ना फ्लोर इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, तो जब भी आप बैठोगे ना तो आपके पैर एकदम रिलैक्स रहेंगे। लॉन्ग जर्नी पे कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको कंफर्ट डेफिनेटली ऑफर करेगी, जो मार्केट में बाकी सेडान्स आ रही हैं उनके कंपैरिजन में। देन उसी के साथ साथ और क्या कुछ है, देखो जो ट्यूटर वाली बात थी वो मैंने आपको बताई दी थी, पीछे भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह, ये सारी चीजें जो है आम बात कहीं ना कहीं होने वाली है। गाड़ी में स्पेस में कहीं कमी नहीं है, बट जहाँ पे बात आएगी बीच में बैठने की, तो बीच में कहीं ना कहीं आपको इशू होगा। मैं अनकंफर्टेबल हूँ, बच्चा ही बहुत छोटा रहेगा ना, 1-2 साल का ही, वही कहीं ना कहीं बैठेगा। बट हाँ अडल्ट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बैठ जाएगा, नहीं होने वाला है। एसी वेंट्स हैं रियर में, चार्जिंग पोर्ट है रियर में, बट कोई भी ऐसा यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं है कि कितने वॉट की आउटपुट जो है ये ऑफर करते हैं। बाकी अगर आप रियर से बैठ के फ्रंट डैशबोर्ड का चेकआउट करोगे तो भाई इस तरीके की ओवरऑल जो वाइब है वो डेफिनेटली आने वाली है। नए स्टीयरिंग व्हील और इस फ्लोटिंग वाली जो स्क्रीन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें बदल गई हैं। साथ में जो सनरूफ का व्यू है और लाइट है केबिन के अंदर ज्यादा आ पाती है। लाइट इंटीरियर है तो वैसे भी आपको खुला खुला जो है केबिन के अंदर फील होता है। बाकी हेडरूम वगैरह कैसा है अगर आपको वो चेकआउट करना है तो मेरी हाइट 5 फीट है, डेफिनेटली आपको पता होगा। बट अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। और इतना कुछ मुझे यहाँ पे जो स्पेस है वो मिल रहा है। स्पेस के मामले में मैं बोलूंगा कि जो 6 फीट वाले बंदे हैं वो एक बार बैठ के ट्राई करके देखें। बट हाँ 5'6", 5'7", 5'8", 5'10" उनको कोई इशू गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। कंफर्टेबल जो है जर्नी कहीं ना कहीं उनकी रहने वाली है सिटी के केस में। तो ये तो सारी चीजें हो ही गई। इनफैक्ट अब चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर बात करेंगे कि वारंटी वगैरह कैसी है गाड़ी की, आ जाओ। तो देखो वारंटी वगैरह में कोई भी चेंज कंपनी ने यहाँ पे नहीं रखा है, वही सेम है जो कि 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। और जो मेन इसकी हाइब्रिड वाली बैटरी है लिथियम आयन वाली, उसके ऊपर आपको 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी जो है यहाँ पे ऑफर करी गई है। बाकी हाँ गाड़ी पे आप एक्सटेंड करा सकते हो, बट जो मेन अपनी हाइब्रिड वाली बैटरी उस पर एक्सटेंड नहीं होगी। तो यही कुछ ओवरऑल सारी चीज़ों में बदलाव आया है। अगर आप ये नई सिटी लेने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया। अब आपको कुछ ऐसा लगता है जो रह गया है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख देना, मैं आपको जरूर से जो है आने वाला हूँ। बाकी कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।